कभी कभी मजबूर और बेहद गरीब व्यक्ति को रुपए देकर मदद करना भी गले में फंसी हड्डी जैसा साबित होता है, जिसे ना तो निगलते बनता है और ना ही उगलते बनता है। आजकल कुछ ऐसा ही मधेपुरा के मुरलीगंज थाना पुलिस के साथ देखने को मिल रहा है। चामगढ़ निवासी अर्जुन ऋषिदेव की मौत को लेकर पुलिस पर लगे आरोप ने मधेपुरा पुलिस को सकते में डाल दिया है। जहां मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी राजेश कुमार को प्रेस वार्ता कर अपनी बातें रखनी पड़ी। इसके साथ ही अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गया है। इस खास रिपोर्ट में हम सभी पक्षों की बातें रखेंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, सलाम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज़। हमें प्यार देने के लिए आप एक छोटा सा काम कर लें, हमारे चैनल वी आवर्स न्यूज़ और वी आवर्स न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य ही करें, ताकि जब भी कभी हम वीडियो डालेंगे वो सीधे आप तक पहुंच जाएगा। अब वापस लौटते हैं खबर की ओर। दरअसल 3 सितंबर दिन रविवार को देर शाम मुरलीगंज थाना अंतर्गत ग्राम चामगढ़ नहर टोला वार्ड संख्या 7 निवासी अर्जुन ऋषिदेव पिता सतन ऋषिदेव को आपसी झगड़े में गोली मार दी गई, जिसकी मौत जख्मी हालत में इलाज के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा ले जाने के क्रम में रास्ते में ही हो गई। अगले दिन सोमवार को क्षेत्रीय थाना मुरलीगंज थाना अध्यक्ष ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कांड संख्या 366/23 के तहत आईपीसी की धारा 302, 120 बी एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 325 SC/ST एक्ट के तहत मामले को अंकित करते हुए अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। पुलिस अनुसंधान में क्या कुछ परिणाम निकला उसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि जब रात्रि को अर्जुन ऋषिदेव का मृत शरीर पोस्टमार्टम के बाद वापस घर लाया गया तो उसके बाद क्या कुछ हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जहां सुबह लगभग 3:30 बजे उसका दाह संस्कार कर दिया गया। अब सवाल यहीं से उठने लगा कि आखिर तड़के सुबह शव को क्यों जलाना पड़ा। सभी के अलग अलग दावे सुनने को मिला। कुछ परिजनों के अनुसार पुलिस ने शव को जलाने में जल्दबाजी कर दी। उसने जबरन परिजनों के खिलाफ जाकर शव का दाह संस्कार कर दिया। रिश्तेदारों को उससे मिलने तक नहीं दिया गया। तो वहीं मुरलीगंज पुलिस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सारा आरोप निराधार है। रात्रि का समय था, सभी भयभीत थे। अर्जुन ऋषिदेव की पत्नी अपने पति के गम में बार बार अचेत हो रही थी। उसे दांती पर दांती लग रहा था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने निर्णय लिया कि यहां कोई अनहोनी न हो जाए एवं पत्नी को बचाने का आखिरी उपाय है कि इसकी अंतिम संस्कार अभी ही कर दिया जाए। पुलिस आगे कहती है कि उसकी माली हालत को देखकर एक बार को लगा कि इसकी थोड़ी बहुत रुपए देकर मदद करनी चाहिए और फिर इंसानियत के नाते कुछ 1,000 रुपये पुलिस ने उसके परिजनों को दे दिया। फिर बाद में उसका दाह संस्कार परिजन और वहां उपस्थित समाज के कुछ लोगों की मर्जी से हुआ। आगे कहती है कि रात्रि को वहां कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन अगले सुबह जब असामाजिक तत्वों को इस बात की जानकारी हुई तो वे अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। इसे लेकर मधेपुरा एसपी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता किया। आइए सबसे पहले उसे सुनते हैं, फिर परिजनों से मिलने पहुंचे राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष एवं टीम की भी इस पर प्रतिक्रिया सुनेंगे। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसने जबरन उसके शव को रात के अंधेरे में जलवाया है। देखिए, आरोप तो अभी तक जो मुझे जानकारी में है ये आरोप बिल्कुल ही सही है और गलत है। वैसे मैंने इस आरोप का विस्तृत जांच के लिए अपने सदर इंस्पेक्टर को इसमें जांच के लिए दिया हुआ है और वे अपने स्तर से इसकी सारा एंगल से विस्तृत रूप से इसकी जांच पड़ताल करने में लग गए हैं। बहुत जल्द ही जांच करके वो अपना प्रतिवेदन भी दे देंगे। लेकिन तत्काल मुझे जो अभी इसमें ज्ञात हुआ कि जिस दिन घटना घटी 3 तारीख के शाम में, उसी घटना के तुरंत बाद पुलिस वहाँ पे गई है और जा कर के शव को पहले तो वहाँ पे वो घायल अवस्था में थे तो उनको वहाँ से लदवा करके गाड़ी पे उनको भेजा गया मेडिकल में
जहाँ पे डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात इनको फिर सदर अस्पताल में इनका रात्रि में ही विशेष अनुरोध के पश्चात में इनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के पश्चात पुलिस स्वयं अपनी अभिरक्षा में इनके डेड बॉडी को लेकर के इनके घर तक गई। और इसी बीच में उस क्षेत्र में पुलिस का रेड का अभियान चल रहा था। चूँकि मर्डर की घटना हुई थी तो आसपास के बहुत सारे लोग भी वहाँ से डर से हट गए थे कि कहीं उनका नाम ना आ जाए इस केस में। बहुत कम लोग वहाँ पे थे, गांव में मुश्किल से 10-12 लोग आसपास में थे। जैसे ही पुलिस वहाँ पे डेड बॉडी लेके उनके घर पे पहुँची, उनकी पत्नी वगैरह घर पे ही थी। उनकी पत्नी डेड बॉडी देखते ही हताश बेहोश हो गई और उनको दांत वात लगने लग गया। किसी तरह से पानी वानी दे करके उनको होश में लाया गया, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाया कर रही थी अपने पति के शव को देख करके। तो वहाँ के लोगों ने विचार किया कि जल्दी से इस शव का हम लोग दाह संस्कार कर दें, नहीं तो ये महिला उनकी पत्नी भी कहीं फिर आहत होकर के उनके साथ भी कोई हार्ट अटैक या कोई और अप्रिय घटना न घट जाए। तो उन लोग अपना प्लान करने लगे बहुत, लेकिन वो लोग काफ़ी गरीब स्तर के थे और नहर पे बस करके किसी तरह अपना जीवन यापन लोग कर रहे थे। उनके पास में तत्काल पैसा वैसा भी नहीं था। तो हमारे पुलिस ने ही अपने मानवता का प्रदर्शन करते हुए कुछ 2-4 हज़ार रुपया उन लोगों को दिया सहयोग के ठीक है, आप लोग कोई घर में नहीं है, कोई मेंबर रनिंग मेंबर नहीं है, तो हम ही लोग कुछ सहयोग कर दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ सहयोग कर करके अपना दाह संस्कार कर लीजिए। उन्हीं लोग आपस में ही कुछ इधर उधर से लकड़ी वकड़ी जो भी मिला इकट्ठा करके और दाह संस्कार वहाँ पे उन लोग किए। लेकिन जैसे ही अगले सुबह लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि शव का दाह संस्कार हो गया है, तो वहाँ पे लोग जुटने लगे। स्थानीय कुछ नेता किस्म के लोग भी वहाँ पे आए, कुछ मीडिया कर्मी को भी बुलवाए उन लोग, और उन लोगों ने इन लोगों को ये कहना शुरू किया कि शव को तुम लोग को अभी नहीं जलाना चाहिए था, अगर जला दिया है तो फिर इसका जो मुआवजा वगैरह होता है उससे वो नहीं मिल पाएगा। तो तुम लोग ये बोलना शुरू करो कि पुलिस ने ही अपने जबरन इसको दाह संस्कार करा दिया है, और नहीं तो अगर शव रहता तो हम लोग रोड पर रह करके धरना प्रदर्शन करते तो आप लोगों को मुआवजा वगैरह सरकार तत्काल देती। तो ये लोग बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, ना समझ थोड़े होते हैं, इन लोग समझे नहीं बात को, और जैसे जैसे इन लोगों को पढ़ाया गया बताया गया, इन लोगों ने अपना बोलना शुरू कर दिया। और उसी के कारण ये बातें सामने आने लगी कि पुलिस ने जबरन प्रेशर डाल करके उसका दाह संस्कार करा दिया। लेकिन मुझे तो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि आखिर इस दाह संस्कार कराने से पुलिस को क्या इसमें मिलना है। पुलिस तो अपने काम में वहाँ लगी हुई थी, छापामारी कार्य में लगी हुई थी, इसमें संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। परंतु थोड़ा मुझे लगता है कुछ राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इस तरह से प्रोपगंडा करवाया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे इसका जांच प्रतिवेदन हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जल्द ही दे देंगे, तो पूरी बातें और भी साफ हो जाएंगी। आपने सुन लिया, ये बयान मधेपुरा एसपी राजेश कुमार का था, जिसने यह भी बताया कि दाह संस्कार पर उठे सवाल को लेकर हमने एक जांच टीम भी बनाई है, जो जल्द ही इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे और फिर उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसने माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा कदम उठाया है। इसके साथ ही इसे लेकर राज्य महादलित आयोग के सदस्य कंतलाल शर्मा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर अर्जुन ऋषिदेव के परिजनों से मिलने उसके घर चामगढ़ पहुंचे। आइए सुनते हैं उसने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। जो चामगढ़ में अर्जुन ऋषिदेव महादलित है, उनकी हत्या हो गई। उनके परिजनों का आरोप है कि रात के अंधेरे में पुलिस के द्वारा जबरन लाश का दाह संस्कार किया गया है। इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एसपी साहब से जो हमको बताया अभी इस मामले में पूछे हम चामगढ़ मामले में, वो अर्जुन जी पान के शायद या कोनो छोटा दुकान कर रहे थे। उससे पहले भैंस के मामला में कुछ विवाद था ग्रामीण के द्वारा या उसी समाज के द्वारा। उसी बीच में जो है उनका हत्या हुआ। हत्या होने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उनका परिवार काफ़ी रो रहा था। तो ग्रामीण लोग ने कहा कि ये भी मर जाएगा, इसका व्यवस्था किया जाए। तो पुलिस के लोग कुछ पैसा चंदा दिया
और उसी समाज में समाज के लोग के बीच में जलाया गया। वो तो एक ठो भ्रम फैलाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है कि इसको जो है हम लोग आगे चुनाव है तो इसको एक दूसरा रूप में ले जाए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो क्या ये सरासर विपक्षी की चाल है? हाँ, विपक्षी की चाल है, बीजेपी वाले का चाल है। वहीं इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जहां मृतक के परिजनों से मिलने भाजपा प्रदेश मंत्री स्वदेश कुमार उसके घर पहुंचे और न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन करने की बातें कही। इधर मधेपुरा एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड में 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उन्होंने इस बात को जोर देते हुए कहा कि जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। 3/9/23 को शाम में मुरलीगंज थाना अंतर्गत चामगढ़ नहर टोला के पास में एक अर्जुन ऋषिदेव नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पश्चात अनुसंधान में अभी तक ये बातें आई कि मामूली बात को लेकर के एक रास्ता विवाद कह लें या एक भैंस की चोरी की घटना इनके साथ में कुछ दिन पहले हुई थी, तो इनको आशंका थी कि आस पड़ोस के जो लोग हैं इन्हीं लोग इनका भैंस चोरी कर लिए। तो ये इन लोगों को मना करने लगे, उन लोगों को कि इस रास्ते से आप लोग मत आइए जाइए। इसी को लेकर के इन लोगों में विवाद बढ़ते जा रहा था कि अनावश्यक हमें क्यों मना किया जा रहा है इधर से आने के लिए। इस विवाद को लेकर के पहले तो आपस में इन लोगों का झड़प भी हुआ और मारपीट भी हुई, परंतु ये बात वहीं की वहीं रह गई। और इसी बात को लेकर के 3 तारीख को शाम में 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए और इनको गोली मार करके वहाँ से चलते बने। इस घटना के पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने निर्देशन में इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों के विरुद्ध सघन रूप से छापामारी और रेड की कार्रवाई प्रारंभ करवाए और कल रात्रि में उस 3 शूटर में से जो कि मोटरसाइकिल से सवार होकर के आए थे, मारे थे, 2 की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है। उन लोगों ने अपनी घटना में इसकी संलिप्तता स्वीकार की और पूरी बातों को भी बताया कि किस कारण से यह घटना हुई है। इसमें और भी अन्य लोगों को नामजद किया गया है, उन लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपना छापामारी अभियान चलाए हुए है। एक और जो शूटर इसमें फरार अभी चल रहे हैं उसके विरुद्ध भी हमारी एक टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। बाकी इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। इस खबर को संकलन करने के लिए हमारा सहयोग किया मुरलीगंज के संवाददाता आशिक इकबाल ने। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़। नमस्कार।